हेलो एवरीवन। तो चैट जीपीटी के बारे में आप सबने सुन ही लिया होगा और अलग अलग सोर्सेज से आपने उसके बारे में बेसिक बातें आई होप अब तक जान ली होंगी। अगर नहीं भी जानते हो तो बेसिक बात यही समझ लो कि ये एक एआई मॉडल है जो कि टेक्स्ट बेस्ड आपको क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करता है और आप इसका बहुत ही इनोवेटिव इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने लास्ट एक मंथ में इसका यूपीएससी में प्रिपरेशन में अपना इस्तेमाल करने की कुछ कोशिश की है और 3 तरीके मैंने खोज के निकाले हैं जो आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो चैट जीपीटी का। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करना अभी के लिए तो ये फ्री है, फ्यूचर में अगर पेड हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तो फ्री है। तो ये 3 तरीके हैं, आप अपना क्रिएटिविटी लगा के इससे ज़्यादा तरीकों से भी इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ कि नोट मेकिंग में आप चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारा मेंस का अगर क्रिस्प नोट्स हमारे पास हो तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं चैट जीपीटी के वेबसाइट पे। चैट जीपीटी की वेबसाइट में जाने के लिए आपको चैट जीपीटी के इस यूआरएल पे जाना होगा और एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाना अभी फ्री है और जैसे ही अकाउंट बना के ओपन होगे chat.openai.com पे, तो इस तरह का आपका एक फ्रेमवर्क ओपन होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि नोट मेकिंग में इसका कैसे इस्तेमाल हो। तो सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि सेंडाई फ्रेमवर्क के ऊपर मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं, अपने क्रिस्प नोट्स। ठीक है, एग्जाम रेडी नोट्स, मतलब एग्जाम के पहले जो आप 1-2 दिन पहले पढ़ के जाते हो वैसे वाले नोट्स चाहिए मुझे मेंस लेवल के। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि की पॉइंट्स, मैं इसको लिख के दूंगा यहाँ पे, की पॉइंट्स अबाउट सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये देखो मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है और इसमें की डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, डेट वगैरह यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये भी अच्छा है। ऊपर में इसने एक इंट्रोडक्शन डाला जैसा कि क्वेश्चंस में हम लोग यूज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट वाइज मैनर में ये जनरेट करके दे रहा है। बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि ये जो है बहुत लंबे लंबे यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहा है और शुरुआत में पढ़ने के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है, बट अगर आपने एक बार रीडिंग कर ली है इधर उधर से और आपको सिर्फ नोट्स फॉर्म में लिखना है ताकि आप जल्दी रिविजन कर सको, तो ये आइडियल चीज नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे इसको स्टॉप जनरेटिंग करके और नया इसको क्राइटेरिया भी दे सकते हो कि यूज लेस वर्ड्स। तो देखो यूज लेस वर्ड्स का जब मैंने कमांड डाला तो अब देखो ये क्या करेगा कि इसने एक छोटे से पैराग्राफ के फॉर्म में दे दिया, लेकिन मुझे चाहिए कि यूज लेस वर्ड्स एंड अरेंज इन पॉइंट वाइज मैनर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये कम वर्ड्स भी यूज करे और पॉइंट वाइज मैनर भी अरेंज कर दे। ठीक है, मुझे 5-6 अगर पॉइंट्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये पॉइंट वाइज दे रहा है। हिसाब से चाहूँ तो एक्सपैंड कर सकता हूँ, ऊपर में जो इसने चीजें लिखी हैं उसी के हिसाब से अगर मैं चाहूँ इसमें कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। एक तरह से बेसिक बातें मुझे सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में इससे पता तो चली गई, अगर मैं नोट्स में लिखता हूँ तो एग्जाम के टाइम में ठीक ठाक रिविजन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर मैं चाहूँ कि की पॉइंट्स अबाउट NDMA। ठीक है, और मैं इसमें बोलूंगा कि यूजिंग लेस वर्ड्स, और मैं एक और क्राइटेरिया लगा देता हूँ एंड सिंपल इंग्लिश, क्योंकि अगर मान लो कोई हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वाला है तो उसको अच्छी इंग्लिश समझ में तो नहीं आएगी जब हार्ड इंग्लिश ये लोग यूज कर देते हैं। तो चलो देखते हैं सिंपल इंग्लिश ये इस्तेमाल कर पाता है कि नहीं। देखो एकदम सिंपल वर्ड, एकदम, इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। आराम से इसको आप अपने हिसाब से थोड़े वर्ड्स में मोल्ड करके यूज कर सकते हो। वर्क्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि गिव मी मोर पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स में मेरा पेट नहीं भर रहा, मुझे और पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, हियर आर सम एडिशनल पॉइंट्स, ये भी बोल देगा। अब देखो ये भी कितना सिंपल वर्ड्स है कि सपोर्ट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज एंड इंप्लीमेंट्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, डेवलप्स अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड एजुकेशन प्लान्स फॉर डिजास्टर्स। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है और आराम से इसको आप अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली वहां पे यूज करने के लिए आपको क्रिएटिव तरीके इस्तेमाल करने होंगे, आप फ्लो चार्ट वगैरह आपको ड्रॉ करना होगा, वो अलग सी बात है, बट बेसिक जो बात है एनडीएमए के बारे में वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। और अगर इतने छोटे से नोट्स को आप बनाते हो, जैसे यहाँ से आप 5-6 पॉइंट्स यहाँ से ले लो और ऊपर से 2-3 पॉइंट्स ले लो, तो बहुत ही अच्छा नोट्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा एनडीएमए का, जो कि लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर सकते हो। एकदम आधे पेज से भी कम का नोट्स होगा एनडीएमए के ऊपर, तो बहुत इजीली आप इसको रिवाइज कर पाओगे। तो ये पहला यूज कवर हो गया, इसको आप क्रिएटिव वे में यूज करना। नेक्स्ट जो है वो मॉडल आंसर्स के ऊपर है। ठीक है, कि मॉडल आंसर्स, अब देखो जो स्पेशली ऑप्शनल में, एथिक्स में, इन सब जगह पे क्या होता है कि कुछ थीम्स बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर आप एनालिसिस करोगे तो स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल है, जैसे मेरा PSI है, तो उसमें कुछ सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कि आप
अगर नोट्स बना के रख लोगे पहले से, मॉडल आंसर्स बना के रख लोगे क्वेश्चंस के जो रिपीट हो रहे हैं थीम्स, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प कर जाएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता सोचने का, ठीक है। तो एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है PSIR ऑप्शनल के अंदर, वो ये है कि स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। ऐसा एक स्टेटमेंट आता है और इस पे कमेंट करना होता है, तो कमेंट इन 250 वर्ड्स। तो देखते हैं ये क्या देता है। चलो, बहुत ही अच्छे वर्ड्स का ये इस्तेमाल कर रहा है, और ऑब्वियसली कंप्लीटली आपको इसके पॉइंट्स यूज नहीं करना है, आप अपने हिसाब से इसमें एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, लेकिन बहुत ही अच्छा बेस आपको ये प्रोवाइड कर देता है। और आप बोलोगे कि सर ये चीज़ तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। सही बात है, गूगल पे मिल जाएगी, लेकिन गूगल पे क्या एक बार में आपको इतने बेहतरीन चीज़ मिलेगी, या फिर मतलब आपको, हम देखो ना कितना टाइम लगा, मतलब 2 से 3 मिनट में आराम से सारी चीज़ें हो जा रही है, जबकि गूगल में जाओगे तो आपको 5-6 आर्टिकल्स तो मिनिमम खोजने पड़ेंगे, तब जाके कोई ढंग की चीज़ मिलेगी और वहां से आप पॉइंट्स उठा पाओगे। तो वो उतना बेस्ट यूज नहीं है आपके टाइम का, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चंस पे हम लोग ट्राई करते हैं कि कंपेयर द व्यूज ऑफ मार्क्सिज्म एंड फैसिज्म ऑन स्टेट इन 250 वर्ड्स। ऑल्सो, मतलब अगर चाहो मुझे यहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर्स के भी व्यूज को लिखना है, कुछ थिंकर्स भी कोट करने होते हैं, आप सबको पता ही होगा जो लोग ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल लिए हुए हैं। तो ऑल्सो इंक्लूड द व्यूज ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स। तो देखो ये आपको आंसर दे रहा है, और 250 वर्ड्स का क्राइटेरिया भी ये लगाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा इसने लिखा, मार्क्सिज्म व्यूज द स्टेट एज ए टूल ऑफ रूलिंग क्लास यूज टू मेंटेन देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्किंग क्लास, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आप PSIR का आंसर लिख रहे हो, तो यहाँ पे रूलिंग क्लास की जगह दूसरे वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वर्किंग क्लास की जगह दूसरे वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्लास स्ट्रगल ये सब इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये आपको एक बेस बहुत अच्छा तैयार करके दे देता है। और देखो फैसिज्म के बारे में भी क्या है, फैसिज्म व्यूज द स्टेट एज एन ऑल पावरफुल एंटिटी दैट शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर सोसाइटी। थर्ड और फाइनल यूज जो मैं अभी तक सोच पाया हूँ वो ये है प्लानिंग के लिए, ठीक है। यूपीएससी में प्लानिंग बहुत की रोल प्ले करता है। तो अगर मान लो कि किसी को 1 साल का प्लान चाहिए, प्रिपेयर 1 year स्टडी प्लान फॉर यूपीएससी विथ मंथली टारगेट्स, ठीक है। यूपीएससी प्रिपरेशन कर देता हूँ मैं। तो इसने देखो ये एक सैंपल प्लान आपको बना के देगा, और ये सब देखो कि हिस्ट्री टेस्ट, ये सारी बुक्स को यूज करने के लिए एनसीईआरटी में आप देखो कि जो की बुक्स होते हैं ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, वो यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। हालांकि सारे एनसीईआरटी पढ़ना नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से मोल्ड करोगे, लेकिन एक आपको ये चीज समझा देता है कि आप 2-2 मंथ्स के ऐसे चंक में बांट के प्लान करो तो इफिशियंट हो सकता है, ठीक है। इस तरह से 2-2 मंथ में बांटोगे और इसमें हर सब्जेक्ट्स को एलोकेट करोगे प्रॉपर टाइम, तो यहाँ पे आप देखो कि प्रीलिम्स का तैयारी करने के लिए भी यहाँ पे आप बोल रहा है कि यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छे इसने डिवाइड किया है, फाइनल रिवीजन वगैरह के लिए सबके लिए डाला है कि प्रिपेयर एन 8 hour डेली स्टडी प्लान विथ प्रॉपर ब्रेक्स। देखो तो यहाँ पे इसने अपने आप से समझ लिया कि ये यूपीएससी के लिए ही 8 आवर का प्लान बनवा रहा होगा, क्योंकि ऊपर भी इसने यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखो कि यहाँ पे इसने एक ठीक ठाक से अपना शेड्यूल स्टार्ट किया कि पहले आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू करो, उसके बाद फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लो, उसके बाद आप दूसरा टाइम कर सकते हो, हिस्ट्री या ज्योग्राफी पे फोकस कर सकते हो। तो अब ये देखो लंबे लंबी सेटिंग्स आपके बैठा रहा है, ठीक है। 11 बजे से 1 बजे तक 2-2 घंटे की, मान लो किसी की इतने घंटे की बैठने की आदत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और मैं बोलूँगा कि I cannot study for more than 1 hour straight. तो अब देखो ये मॉडिफाई करके आपको दे देगा। घंटा का प्रिपेयर किया इसने, अब 45 मिनट्स का ये ब्रेक डाल रहा है,
फिर 45 मिनट्स के लिए फिर से आपको पढ़ने बोल रहा है। तो इस तरह से आप इसको क्राइटेरिया डालते जाओगे, ये मॉडिफाई करते जाएगा। अभी जो मैं लगभग लास्ट 1-2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ जो अपना डेली स्टडी प्लान, वो मैंने यहीं से एक बेस लिया था और मुझे ये चीज़ इसने रियलाइज़ करवाई थी कि मुझे एक साथ 45 मिनट से ज़्यादा की सीटिंग नहीं लेनी चाहिए, वो हार्मफुल हो रही है मेरे प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करोगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखोगे। और कुछ भी चीज़ ये अपने मन गढ़ंत नहीं बोल रहा, जो भी प्रॉपर दुनिया में रिसर्च चल रही है 2021 तक जो रिसर्च चली थी उसको ही ये यूज़ करता है। तो आप कुछ भी चीज़ का रीज़न इससे पूछ सकते हो कि ये चीज़ है, ये ऐसे क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक स्टडी हुई है, क्या कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। तो वो ये थे 3 यूजेस जो मैंने देखे। आपको बहुत अगर अच्छा लगता है, अगर कमेंट में आप कमेंट करते हो, हम लोगों की मदद हो जाएगी बाकी लोगों की। अगर आप इससे भी बेटर यूजेस देख सकते हो, जान सकते हो, 3 चीज़ों के बारे में हमने समझा, नोट मेकिंग, मॉडल आंसर्स और प्लानिंग के बारे में। अगर आपको कोई और यूजेस समझ में आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या प्लानिंग चल रही है वो बताना। अगले जो लगभग 3 महीने के स्ट्रेच होने वाला है उसके अंदर कैसे तैयारी करोगे, क्या चीज़ें डालोगे वो बताओ। अगर कुछ टिप्स वगैरह हेल्प चाहिए तो बोल देना। हाँ, चैनल पे वीडियोस बहुत लेट से आए हैं, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था अभी। कुछ जो मेरे मेन चैनल है एग्जाम फ्लस्टर, उसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम थे, जो लोग उसको फॉलो करते हैं उनको पता भी होगा, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश करूंगा 1-2 वीडियोस डालने की। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, क्योंकि ये यूनिक कंटेंट था, थोड़ा कोशिश किया था मैंने। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।